नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी हैं एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और सुबह तो क्या ही है, 10 बजे का टाइम हो गया है। पता नहीं सुबह से ऐसे क्या ही काम होते हैं मेरे कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं हो पाता है, कब 10 बज गया पता ही नहीं चला। और आज है संडे, तो संडे के दिन तो और भी ज़्यादा काम जो हैं धीरे धीरे ही होते हैं। तो खाने में मेरा दाल और चावल बन गया है। अभी मैंने सब्ज़ी बनानी है, तो हरी सब्ज़ी बनाने की सोची है। तो हरी सब्ज़ी को ज़रा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, तो मैंने सोचा पहले और काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दोस्तों त्यौहार भी चले गए हैं। दीपावली हो रही थी पहले कि दीपावली है, सफाई करनी है, ये वो। और अब दीपावली भी चली गई है, तो त्यौहार भी चले गए, तो थोड़ा माहौल जो है शांत जैसा हो गया है। और बच्चे भी जो आए होंगे छुट्टियां, वो भी अब धीरे धीरे जाने की तैयारी में है। कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, और मेरे बच्चे जाएंगे परसों को। तो फिर हो जाते हैं, हम दो ही लोग रह जाते हैं घर पे। तो आज की काम की अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मेरी आज हो रही है बड़ी डालने की भी तैयारी। तो मांस तो मैंने सुबह मिक्सी में ये पीस दी है। और थोड़ी ककड़ी मेरे पास कमी थी, तो ककड़ी मैंने कल से ही कोर के रखी हुई थी। तो इतनी सी ककड़ी है, और उसके हिसाब से मैंने मांस भी पीस लिए थे। तो अभी टाइम नहीं हो रहा था सुबह से, तो मैं अब आराम से यहाँ पे बनाती हूँ। तो मैं ये परात में ही डालूँगी। और ये मैं तेल भी लेके आई हूँ। तो पहले परात में लगा लेते हैं अच्छे से तेल, उसके बाद मैं बड़ी डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ परात में अच्छे से तेल, ताकि इसमें बड़ी चिपके ना। मैंने एक बार पहले भी बड़ी बना दी है, और आज मैं दोहराने के लिए बना रही हूँ दोबारा से, क्योंकि दोहराना भी ज़रूरी होता है, 2 बार बनाना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि चलो आज दोहरा देते हैं। और इस ककड़ी में से थोड़ा मैंने कल रायता बना लिया था, थोड़ी सी ककड़ी का, बाकी ये तोड़ के मैंने रख दी थी। तो देखते हैं 2 परात में आती है या उससे ज़्यादा आती है। अभी फिलहाल 2 में ही तेल लगाती हूँ, क्योंकि कमी है, ज़्यादा नहीं है। और अपना अपना तरीका है, कोई पॉलीथीन में बनाता है, पन्नी में, और कोई किसी लकड़ी के उसमें बनाता है। लेकिन मेरे को तो ये सब्जी लगता है कि इसमें बनाऊंगी और उठा के अंदर रख दूंगी। तो अब इसको मिला लेती हूँ मैं यहाँ पर। बाहर धूप हो रही है, तो बाहर नहीं जा रही हूँ मैं, तो यहीं पे मिला लेती हूँ इसको भी। कैसे जा उधर से उस वाले कमरे से चला। तो ककड़ी को भी मैंने अच्छी से निचोड़ लिया है। वैसे कल भी निचोड़ा था, पर इसमें से अभी और इतना पानी निकल गया है। तो इसको अच्छे से निचोड़ने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। मांस और ककड़ी को हम जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी बढ़िया उतनी ही अच्छी हल्की बनेंगी। और अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो फिर बढ़िया जो है सख्त बन जाती है। तो इसको बढ़िया से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद डालते हैं परात में बढ़िया। तो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है मांस और ककड़ी को अनुसार। अब अपने हिसाब से देख लेते हैं एक बार इसको पानी में डाल के। तो पानी में ये ऊपर तैरने लग गया है, तो ये हो चुका है। अब डालते हैं धीरे धीरे करके बढ़िया। और बाहर पे धूप लग रही है काफ़ी, इसलिए मैं अंदर यहाँ पे बैठी हूँ कमरे में। अभी ये डाल के फिर इनको बाहर ही रख देते हैं। जय हो। अरे बन जाते हैं। तो
तो यहाँ पे मैंने ये बड़ियाँ भी डाल दी हैं, एक परात ये है और एक परात वो है, तो 2 में आई नहीं, तो फिर एक मैंने छोटी सी ये थाली भी ले ली एक, तो तीनों में आ गई हैं। अब इनको रखते हैं धूप में। तो दोस्तों मैंने बनाई है मांस और ककड़ी की बड़ी, और गडेरी और गहत की दाल की भी बड़ियाँ बनती हैं। मैंने एक बार पहले बनाई थी तो काफ़ी अच्छी होती हैं वो भी। तो उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है, गडेरी को ऐसे कोर के ककड़ी की तरह, और गहत की दाल को पहले दिन भिगा के फिर पीस के, तो उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। और एक और चीज़ की बनती है, वो मैंने कभी बनाई नहीं है, कुमिल्ला होता है, कुमिल्ले की भी बनती हैं, तो मैंने कभी बनाई नहीं है, तो उनका तो मुझे पता नहीं है तो कैसी बढ़िया उसकी होती हैं करके, लेकिन मैंने गडेरी की वाली बनाई है, अच्छी होती है। तो अब इसको रख देते हैं धूप में, और अच्छी खासी धूप आई है तो बढ़िया करके ये सूख जाएंगे, और 2-4 दिन के बाद फिर ये बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने धूप में डाला है लहसुन, ये पिछले साल का है मेरा, थोड़ा तो मैंने बो दिया है अभी, बाकी ये बचा हुआ है, तो जाड़ों में हमारे खाने के काम आएगा यही, क्योंकि जाड़ों में ही ज़्यादा चाहिए होता है, गर्म चीज़ है ना लहसुन। और ये है धुना बोलते हैं इसको, धुना, तो ये भी मैंने थोड़ा लगा दिया है, और थोड़ा और लगा दूँगी, धुंगार के ये काम आता है। तो इतना बचा हुआ है तो इसको मैं और लगा दूँगी। नीचे क्यारियाँ खाली हो रही हैं, और 2 पौधे हमारे भांग के अपने आप से जमे थे, बाकी तो सब फुलिया निकल गया ख़राब वाला, तो उसमें ये भांग निकली थी, तो ये भी अभी साफ़ करनी है। दिवाली की वजह से ऐसे ही पॉलीथीन में डाल दिया था, तो इसको भी अभी धूप में रख के इसको फलना है। ये सब केड़ पात इसका साफ़ किया जाएगा और चटनी बनाने के काम आ जाएगा। तो यही है हमारी खेती बाड़ी। बाकी आजकल खूब बढ़िया से फूल खिले हुए हैं। ये वाला फूल मैं लेके आई थी, वैसे तो मेरे हाथ से कोई फूल ऐसा टहनी लगती नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही लगाया तो इतना सुंदर सा फूल है ये, और ये लग गया, तो इसको मैं बाद में कहीं नीचे खेत में लगाऊंगी। बाकी सामने के सारे खेत भी खाली हो चुके हैं, अब इनमें हो रही है गेहूं बोने की तैयारी। तो ट्रैक्टर से ही गेहूं बोए जाएंगे, और पहले उनमें डाला जा रहा है गोबर, तो गोबर डालेंगे, उसके बाद उसमें ट्रैक्टर आएगा तो एक साथ ही सारा बोने को हो जाएगा। और सामने पे है मेरी बहना ठीक हो? जय सिया राम। ठीक हो रे? तो ये है मनोज की मम्मी, तो इनका अपना अलग ही काम हो रहा है, और दिवाली की वजह से इतनी व्यस्तता है कि किसी से मिलने का कोई टाइम नहीं है तो टाइम नहीं हो रहा है, हाँ, तो बोलने का भी टाइम नहीं हो रहा है, और देखना भी मुश्किल हो रहा है एक दूसरे को। अभी दिख गए हैं, तो चलिए करो फिर काम। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब मैं करूँगी ये हरी सब्ज़ी साफ़, क्योंकि दाल चावल मेरा बन गया है, अब सब्ज़ी बनानी है। हरी सब्ज़ी बनाने को साफ़ करने में देर लगेगी, बनने में कुछ देर नहीं लगती है। और उसके साथ ही ये हैं बीन्स, तो ये भी थोड़ा इसमें डालूँगी। तो ये हमारे बेल वाले बीन्स हैं, बेल होती है इसकी, और उसी में से ये हमने बहुत दिन खा दी है, और अपने अड़ोस पड़ोस में भी दे दी है। ये काफ़ी अच्छी सब्ज़ी होती है। और उसमें डालेंगे ये वाले टमाटर, ये छोटे वाले टमाटर, तो ये वाले डालेंगे, खट्टे होते हैं तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि पुनीठा जी 2 दिन से किस काम में बिजी हैं, तो उनका भी काम दिखाया जाएगा। तो ये लगे हैं यहाँ पे सब्जी बोने में, यहाँ पे था गोबर, हाँ पालक, तो इसमें हम बोएंगे। कितनी अच्छी, सब एक ही में मत डालो ना, अभी वो कहीं किनारे रख दो, वो भी तो बोएंगे प्याज। हाँ, तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे खेत की सफाई करने में, और कल से हो रहा है इनका अपना काम। तो यहाँ पे हमारा ये था अमरूद का पेड़ जो हमने कल काटा, और यहाँ पे भी था तेज पत्ता था, और ये तिमुर का, तेज पत्ते का और तिमुर का, ये भी कल हमने कटिंग की, क्योंकि इतनी चीज़ें हो रही थी खेत में, और खेत में बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी। जो भी हम सब्ज़ी वगैरह बो रहे थे वो बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे अभी ये कर रहे हैं सब्ज़ी बोने की तैयारी।
वहाँ पे बोएंगे मेथी, यहाँ पे बोएंगे पालक। पालक होता है इसी में, और ये भी यहाँ पे मैंने पालक बोया था। धूप ना होने की वजह से ये बढ़ ही नहीं पाया। और ये वाला अमरूद के पेड़ की भी हमने टहनियाँ काट दी हैं। यहाँ पे अमरूद के इतने ज़्यादा पेड़ हैं, इतना ज़्यादा फल आता है, और लेकिन किसी को देने जैसा नहीं होता है देने में भी, क्योंकि पहले पहले जितना भी फल आया, इतना ज़्यादा फल आया, वो सारे उसमें कीड़े हुए, तो किसी को ऐसा ख़राब वाला देना भी ठीक नहीं लगता है। और बाद के अमरूद तो सही हो गए थे, लेकिन पहले के ख़राब ही हुए सारे। और सुंदर सुंदर से फूल यहाँ पे हमारे हुए हैं। तो अब काफ़ी खुला खुला हो गया है खेत में, धूप भी आ रही है, अंदर ही तक आ रही है धूप अब। और ये लगे हैं सब्जी बोने में, तो इनका यही काम हो रहा है कल से, पूरी कटिंग। और टैंकी के उस साइड का भी पूरा साफ़ कर दिया है। अब थोड़ा बारिश होती तो वो हल्का हो जाता, तो खोदने में आसानी रहती। वहाँ पे कुछ बो ही देंगे हम मटर वगैरह। पालक लाओगे? तो वहाँ पे पुनीठा जी बो रहे हैं सब्जी, तो उनको देते हैं बीज पालक और मेथी का। तो इतने यहाँ पे जितने भी बीज हैं मैं सारे ले आई हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। पालक मेथी, चमचूर भी डालोगे थोड़ा किनारे किनारे में ना, तो ये तो वो है। पालक, मेथी, और इधर पीछे साइड की भी पूरी सफाई कर दी है। यहाँ पे अनार का पेड़ था, फल तो उसमें भी आता था, पर उसमें कीड़े हो जाते थे, तो इस बार हमने वो भी काट दिया। अब बारिश होगी ना तभी खोदेंगे, क्योंकि बहुत सख्त हो रहा है पीछे साइड। और ये है टैंकी, सरकारी टैंकी है ये यहाँ पे, तो इससे जाता है नीचे वालों के लिए पानी। तो ये बनी है हमारे खेत में। तो यहाँ पे आ गई हैं हमारी खीमा दी, और ये रोज़ मेरे को पूछ रही थी, और कल भी आए तो कल भी मैं घर पे नहीं मिली। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है भाभी। हाँ, आप कैसे हो? बढ़िया है हम भी। और कैसी रही दिवाली वाली? दिवाली अच्छी रही, तुम्हारी कैसी रही? बस बढ़िया। और घर में मेरे भाभी ने आए हैं, सब, हाँ सब आए हैं, अब घर जाते परिवार हैं। सब कुछ हाँ, बढ़िया हुआ। मायके गए? मायके गए, फिर एक चक्कर लगाना ही हुआ मायके का भी। बढ़िया बढ़िया। तो अभी ये आ गए हैं, आ गए हैं खीमा दी, तो थोड़ी देर इनके साथ बैठते हैं, फिर बनाते हैं हरी सब्जी। वो हरी सब्जी आज पता नहीं कभी बनने वाली है मेरी। बस तो 2 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर चलते हो, काम तो है थोड़ा मेरा भी। गपशप इनके साथ भी कर लेते हैं।
दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और दिन में खाना खा के बर्तन वगैरह धोने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अब जाके मैं उठ के आई हूँ। और नीचे चाय भी बन गई है, मेरी बेटी ने बना दी है चाय, तो चाय भी पीते हैं। और उससे पहले उठा लेते हैं ये बढ़िया जो सुबह मैंने डाल रखी थी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे धूप लगी हुई थी, तो अच्छी से ये थोड़ा बहुत सूख गई हैं। बाकी इनको अभी अंदर रख देते हैं और कल रखेंगे इनको बाहर। तो धूप भी जा चुकी है, दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है यहाँ पे, अब धूप चली गई है, तो शाम का टाइम हो गया है। और साथ में मैंने ये भट्ट भी रखे थे आज साफ़ करने के लिए, तो आज टाइम नहीं हुआ, तो अब इनको भी ऐसे ही रख देते हैं, कल इनको साफ़ करेंगे। तो अब ठंडी के दिन भी आ गए हैं, अब ठंड का मौसम भी आ गया है। तो सुबह शाम तो ठंडा होता है, तो दिन में तो गर्मी रहती है, तो दिन में स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे स्वेटर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो स्वेटर भी मैंने पहन ली है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अब एक मेन समस्या ये होती है शाम की कि क्या सब्ज़ी बनाई जाए। तो रोज़ की हमारी यही समस्या है कि सब्ज़ी क्या बनाई जाए। तो अब सब्ज़ी बनाने का टाइम हो रहा है, तो देखते हैं क्या सब्ज़ी बनती है। और इस ब्लॉग को अभी इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। और आज की मेरी जो भी दिनचर्या थी, जो भी हमने छोटा मोटा अपना घर का काम किया, आप लोगों को मैंने दिखाया अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए